स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10 का एक और वीडियो, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड सीखे, जैसे बीच के टर्म को स्प्लाइट करके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और साथ ही फार्मूला मेथड से। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एजेस इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एज होगी रहमान की, या जो एज थी 3 साल पहले थी 5 साल बाद होगी, ये जो दोनों एज हैं इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। और हमसे पूछा है रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। मान लेते हैं लेट रहमान's प्रेजेंट एज बी x years। मान लिया कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है। अच्छा, 3 साल पहले, जैसे आपकी एज अभी 14 ईयर्स है, तो 3 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, क्या थी? अभी 14 है तो 3 साल पहले 14 - 3 यानी 11 रही होगी। ऐसे ही रहमान की एज अभी x ईयर्स है, तो 3 साल पहले रहमान की एज x - 3 रही होगी। रहमान सेज ऐसे नहीं, 3 years ago, 3 years ago रहमान's age is equal to x - 3 years। 5 साल बाद क्या होगी, 5 years after रहमान's age। 5 साल बाद रहमान की एज क्या हो जाएगी, x + 5 years। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 3 years एगो जो एज था, ए का रेसिप्रोकल आप लोग जानते हैं 1/a, x - 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x - 3। इनके रेसिप्रोकल का सम हमें 1/3 दिया है, यानी 1/x - 3 + 1/x + 5 = दिया हुआ है 1/3। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, इसे सॉल्व करेंगे। रहमान की एज हमने x माना है, x की जो वैल्यू आएगी वो रहमान की प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x - 3 x + 5, x - 3 x + 5 इनका एलसीएम। x - 3 x - 3 को कैंसिल करेगा, x + 5 का मल्टीप्लाई 1 में, x + 5 प्लस x 5 + 5 से x + 5 कैंसिल, x - 3 = 1/3। यहाँ x और x मिलके हो गया 2x + 5 - 3, ये हो जाएगा +2 अपान इनका मल्टीप्लाई करो, x का x में x स्क्वायर, x का -3 में -3x, 5 का x में +5x और 5 का -3 में -15 = 1/3। ये हो गया 2x + 2 अपान x स्क्वायर -3x + 5x + 2x -15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर + 2x -15 का 1 में, 3 का इसमें, तो x स्क्वायर + 2x - 15 = 6x + 6। ठीक है, ये इधर लिखा जाता है बच्चों, तो साइड चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले 3 2 जा 6x + 6 लिखना चाहिए था LHS में, इसे हमने RHS में कर दिया। ठीक है, 6x + 6 इधर ट्रांसपोर्ट करो, तो x स्क्वायर + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। x स्क्वायर 2x - 6x -4x -15 - 6 -21 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, जितना मेथड आता है। तो स्प्लाइटिंग टर्म वाला मेथड ज्यादा इजी है। -21 का फैक्टर लो, 4 आए, 7 3 जा 21 और 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 प्लस यहाँ 3 कॉमन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। दोनों आंसर बेटा सही है, x की दोनों वैल्यू सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी की भी एज माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में बच्चा पेट में आएगा तब भी 9 मंथ ही माइनस कर सकते हैं ना। मान लीजिए आपको पता है एज हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। हेंस रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years। इसलिए रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, 7 years। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए इरेज करें। देखिए आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो पढ़ा है उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तब भी आ जाता, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता क्वेश्चन, वो भी हो जाता। नेक्स्ट है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क, क्वेश्चन नंबर 5। In a class test, the sum of Cephal's mark in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks मतलब शेफाली के लिए ये देयर नहीं, हर मार्क्स होगा। द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स फाइंड करो। मान लेते हैं मैथमेटिक्स में उसे x मार्क में है। लेट सेफालिस मार्क्स इन मैथ्स बी x, और दोनों सब्जेक्ट के मार्क का सम दिया हुआ है, मैथ का और इंग्लिश का मिला के दिया हुआ है 30। तो अगर मैथ में x है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। 30 में से जितना मैथ में पाई है उतना कम हो जाएगा। तो सेफालिस मार्क, देन सेफालिस मार्क इन इंग्लिश में कितना उसका मार्क हो जाएगा, x 30 माइनस एक्स। 30 में से x कम हो जाएगा, टोटल 30 है तो 30 में से x पा रही है मैथ में, इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये मैथ में 2 मार्क्स अधिक पाती, x पा रही है 2 अधिक कर दो, x प्लस 2 हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट है बच्चों, क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना, इनका प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका मार्क, इंग्लिश का। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में 3 मार्क लेस होता है, तो इससे 3 माइनस कर दो, 30 माइनस एक्स में से 3 माइनस कर दो। अब इनका प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिखा ही है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है 210। हमसे पूछा है कि इसके मार्क मैथ में और इंग्लिश में दोनों में फाइंड करो। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा x प्लस 2, 30 माइनस 3 हो गया 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। ये मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू एक्स, 27x प्लस 27 इंटू 254 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इंटू प्लस 2, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। 27x में से 2x जाएगा, 25x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर, और 210 इधर माइनस प्लस है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, माइनस 210 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके
पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। एक्स स्क्वायर पहले करो तो माइनस एक्स स्क्वायर 25x और x नहीं है प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210, तो माइनस 210 से 54 माइनस करेंगे 6 बचा 10 5 156 इज इक्वल टू। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय बेटा कभी भी एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस मत रखना, उलझ जाएंगे, ठीक है, होगा उससे भी लेकिन मत करना। तो एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई सभी टर्म में जब करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब 156 के फैक्टर्स ले लो, तो 12 और 13, 12 इंटू 13 अगर हम करेंगे तो 25 आएगा, 12 इंटू 13 होता है 156। आप लोग फैक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, x माइनस 12, यहाँ माइनस 13 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन तो x माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी 12, या फिर x माइनस 13 की वैल्यू ले रहे हैं 0 तो x इज इक्वल टू आएगा 13। अब यहाँ पे देखो दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर प्लस में आए, दोनों आंसर सही है। शेफाली का मार्क मैथ में 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से सॉल्व करेंगे। इफ x is equal to 12, Cephali's mark in maths में क्या लिया हमने x, तो 12 हो जाएगा। एंड Cephali's mark in इंग्लिश में क्या होगा 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 12 दैट इज 8। एक आंसर का पेयर बना 12 और 18। शेफाली का मार्क मैथ में 12 है तो इंग्लिश में कितना है 13। इफ x इज इक्वल टू 13, अगर x की वैल्यू 13 है, सही दोनों आंसर है, तो शेफाली's marks in maths is equal to 13 and Cephali's marks in English is equal to हो जाएगा 30 माइनस 13 दैट इज 70। अब यहाँ पे बेटा ये दोनों आंसर सही है। 12 अगर है मैथ में तो 18 है इंग्लिश में, 13 अगर है मैथ में तो इंग्लिश में 70, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, चाहो तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपके आंसर दोनों पेयर दिया हुआ है 12 18 और 13 17, दोनों आंसर सही है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा दिया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्वेश्चन नंबर 6, देखो जब आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड हो, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग इसकी लॉन्गर साइड को क्या एज्यूम करते हैं, लॉन्गर साइड को हम लोग मानते हैं लेंथ, ठीक है। लॉन्गर साइड को लेंथ करते हैं, ये लेंथ। शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा ब्रेड्थ। इसका डायगोनल होगा ये भी दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। इसका डायगोनल का कंडीशन दिया है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर हम शॉर्टर साइड को x मान ले तो डायगोनल 60 प्लस x या x प्लस 60 ऐसे लिख दो, 60 मीटर अधिक है डायगोनल। If the
लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और ये जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से अगर 30 मीटर मोर हो तो हमें फाइंड करना है साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? शॉर्टर साइड से डायगोनल 60 मीटर अधिक है और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक है। अगर ये कंडीशन दे दिया तो हमें साइड निकालना है। ठीक है, तो शॉर्टर साइड पे डिपेंड कर रहे हैं डायगोनल भी और शॉर्टर साइड पर ही डिपेंड कर रहा है लॉन्गर साइड भी। तो हम मान लेंगे लेट द शॉर्टर साइड ऑफ rectangular field B, x यूनिट भी दिया है मीटर्स में, x मीटर्स। डायगोनल ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर्स। लॉन्गर साइड क्या होगा? लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल 60 मीटर अधिक है शॉर्टर साइड से और इसकी लॉन्गर साइड 30 मीटर अधिक है। तो फील्ड बना लेते हैं। ये है हमारा फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। सपोज ए बी सी डी, इसका शॉर्टर साइड कौन सा? BC दिख रहा है या D है? दोनों शॉर्टर साइड है, तो ये हमने ले लिया x। लॉन्गर साइड क्या है? x प्लस 30 और इसका डायगोनल चाहे BD को मिला लो या फिर AC को ही मिला लो। ठीक है, दोनों डायगोनल है इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। ये दिया है x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अच्छा इसमें से हम अगर ट्रायंगल लें ABC, या लिख लीजिएगा आप लोग, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायगोनल इज AC, लॉन्गर साइड इज AB एंड शॉर्टर साइड इज BC। इतना लिख लीजिएगा। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज शॉर्टर साइड इज BC एंड लॉन्गर साइड इज AB एंड डायगोनल इज AC। ठीक है, इन ट्रायंगल, अगर हम ध्यान दें ट्रायंगल ABC में, ABC आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी B 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ABC कैसा बनेगा? राइट ट्रायंगल बनेगा। और राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। या ऐसे समझो कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। ठीक है, तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना है? x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस BC है x स्क्वायर। या a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, चाहो तो इसे इधर ला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को यहाँ लाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इजी हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट कर लो। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60, 2 6 12, 120x इज इक्वल टू, ऐसे इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स 60x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इस साइड भी, एक्स स्क्वायर इस साइड भी, ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा टर्म इस साइड दे दो बेटा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस करना पड़ेगा, तो ये सारा टर्म इस साइड भेज दो।
हो जाएगा 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से 900 माइनस 3600 हो जाएगा माइनस 2700 प्लस 60x माइनस 120x, ये हो जाएगा माइनस 60x एक्स स्क्वायर अकेले प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। 2700 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 60 है। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा 2700 के फैक्टर 120 और 90। 120 90 नहीं होगा, एक मिनट निकाल लेते हैं। 27 ये है, 27 इंटू 100 कर लीजिए, इजी हो जाएगा। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 कर दो। हमें चाहिए 60। 10 3 जा 30, 30 90 एक ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं 10 3 जा 30। हाँ 90 30 से 60 आ जाएगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x यहाँ कॉमन तो बचेगा x माइनस 90, यहाँ प्लस 30 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 दोनों में कॉमन तो x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 करते हैं, इफ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इफ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30। और माइनस 30 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि किसी भी फील्ड की किसी भी फॉर्म की डायमेंशन नेगेटिव नहीं होगी, तो माइनस वाला जो आंसर आया है वो पॉसिबल नहीं। इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्वेशन का सॉल्यूशन है दोनों, 90 भी माइनस 30 भी। माइनस 30 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी रेक्टेंगुलर या किसी भी फील्ड का डायमेंशन माइनस में नहीं रहेगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो गया 90। हमें इसकी साइड निकालना है, साइड वी हैव टू फाइंड साइड्स ऑफ फील्ड। सो लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड, लॉन्गर साइड हमने क्या एज्यूम किया था x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30, ये हो जाएगा 120 मीटर। एंड शॉर्टर साइड हमने x एज्यूम किया था, x है 90 मीटर, तो 120 मीटर एंड 90 मीटर ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फील्ड। ठीक है, क्लियर? सेवन बोला है हमसे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर, क्वेश्चन आराम से पढ़ना, स्मॉलर नंबर नहीं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर से, लार्जर नंबर के स्क्वायर से नहीं, लार्जर नंबर का 8 टाइम है। तो स्क्वायर जो स्मॉलर नंबर का है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लार्जर नंबर पे। ठीक है, तो हम लार्जर नंबर एज्यूम कर लेंगे। लेट द लार्जर नंबर बी x। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, या ऐसा मान लो कि स्मॉलर नंबर भी y है, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगा,
y के टर्म में मान लो, इजी लगेगा, ठीक है। एंड स्मॉलर नंबर b y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले सेकेंड टर्म लिखो। सेकेंड है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। y स्मॉलर नंबर है, इसका स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, ठीक है। ये केस 1 कर लो। केस 2, इक्वेशन फर्स्ट। केस 2 बोल रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम नहीं, डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो लार्जर नंबर में के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे। लार्जर नंबर का स्क्वायर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 180। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मैं y की जगह पे नहीं, y स्क्वायर की जगह पे 8x रख देंगे, ठीक है। अब 180 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 180 के फैक्टर 8 आने चाहिए, 18 है और 10 है, 18 10 जा 180, 18 में से 10 जाएगा 8। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x कॉमन तो x माइनस 18, यहां से प्लस 10 कॉमन तो हो गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आता है 18, और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आता है माइनस 10। यहाँ पे बेटा दोनों आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है कि ये नंबर हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है। आपकी बुक में एक ही आंसर आया है, एक आंसर नहीं आएगा, इसका 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन में जब तक कहा न गया हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम या इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तब तक प्लस वाला एज्यूम करेंगे, तब इसे जो है नॉट पॉसिबल कर देंगे, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, यहां पे बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, तो ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 18, अगर x की वैल्यू हमने ले लिया 18, अच्छा ये पॉसिबल सेकेंड केस में नहीं होगा बेटा। यहां देखो, नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर का 8 टाइम है, देख रहे हैं, सेकेंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर का 8 टाइम है। यहाँ 8 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा, और बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता, क्लियर। यहां देखो सेकेंड केस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8 इंटू माइनस 10, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता, माइनस 80 रिजल्ट आएगा, ये पॉसिबल नहीं, फिर से नॉट पॉसिबल। सो लार्जर नंबर क्या है, x है, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18, लार्जर नंबर क्या है हमारा 18। स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 8 जा कितना हो गया 144, y इज इक्वल टू अंडर रूट 144,
माइनस नहीं लेंगे रिजल्ट, प्लस वाला लेंगे +12। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12। तो आपका लार्जर नंबर 18 है, स्मॉलर नंबर 12 है। आंसर दोनों सही थे। ठीक है, कंडीशन सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ये वैल्यू नहीं लिया। x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। 8x 8 इंटू -10 -80 आएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हम जानते हैं माइनस नहीं होता है। क्लियर? चलो now question number 8. A train travels 360 km at uniform speed. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. तो स्पीड मान लेते हैं, लेट the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 360 किलोमीटर। अब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो मान लो ये ट्रेन यहां से यहां 360 किलोमीटर जा रही है, स्पीड है इसकी x, तो टाइम कितना लगेगा? यह है डिस्टेंस, यह है स्पीड, टाइम कितना लगेगा? 360 अपॉन x। ठीक है बेटा। अब कंडीशन सेकेंड बोल रहा है अगर इसकी स्पीड x की जगह x + 5 हो जाए, 360 अपॉन x + 5, इतना टाइम लगेगा। और इन टाइम का जो डिफरेंस है, इसमें देखो टाइम अधिक लग रहा था, इसमें टाइम अधिक लग रहा है, जब स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। इस स्पीड से जाने पे 1 आवर बिफोर पहुंच रही है, 1 आवर टाइम कम लग रहा है। लिखा है टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ 360 अपॉन x माइनस इसमें करेंगे 360 अपॉन, अब स्पीड है x + 5 और ये डिफरेंस आ रहा है 1। चाहो तो पूरा करके लिख लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू 360, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 360 अपॉन x। व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इन जर्नी इज इक्वल टू 360 अपॉन x + 5 आवर्स। अब इन दोनों का डिफरेंस 1 दिया है। ठीक है, यहाँ x + 5 एलसीएम, x + 5 का मल्टीप्लाई 360 में, तो 360x + 5 का करेंगे 0, 5 6 38 है, सही है। माइनस 360 का मल्टीप्लाई x में, 360x इज इक्वल टू 1, ये 360 कैंसिल, यहाँ हो गया 1800 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई x² + 5x इज इक्वल टू 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, x² + 5x इज इक्वल टू 1800, 1800 इधर भेजेंगे, x² + 5x - 1800 इज इक्वल टू 1800 के फैक्टर लेने हैं, हमारा 5 है, तो 1045 2 90, हाँ 40 और 45 ले लेंगे बेटा, 5 आ जाएगा। 40 × 45 1800। ठीक है, x² + 45x - 40x - 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, x + 45 - 40 कॉमन, यहाँ भी x + 45 प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस बाहर है, ये हो जाएगा x + 45 x - 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x के दो आंसर, x + 45 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू -45
और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 40। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड किसी भी ट्रेन का अगर माइनस में हो जाएगा तो पीछे जाने लगेगी, हाँ, तो डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल कर पाएगी, तो ये माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लास्ट में लिख देंगे हेंस the speed of train is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। इजी है, ठीक है। एक फार्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। क्लियर? 9 two water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है बेटा। जैसे अगर 5 मेन मिलकर किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं तो 5 मेन का 1 डे का क्या वर्क हो जाएगा, 12/5। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का क्या कितना हो जाएगा, 1/10, और 12/5 में 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे है क्वेश्चन। 5 मेन किसी वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं तो 5 मेन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/12, 1 मैन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 5/12। इस टाइप का क्वेश्चन। अगर कोई भी टैप मतलब नल, टैप पानी की टंकी को भर रहा है 8 आवर में, तो 1 आवर में वो कितना पार्ट भरेगा, 1/8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, 2 taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो लार्जर जो टैप ले रहा है टाइम, ये 10 आवर लेस ले रहा है, यानी स्मॉलर 10 आवर्स अधिक ले रहा है। किसी भी कंडीशन से कर लो, पहले हम स्मॉलर का ले लेते हैं। लेट द स्मॉलर टैप विद स्मॉलर डायमीटर fill the tank in X hours. Then the tap with larger diameter will fill the tank in X minus 10 hours। ये 10 आवर्स समय कम ले रहा है लार्जर डायमीटर का। ठीक है, अच्छा, फिर ये दोनों एक साथ मिलके 9 होल 3/8 आवर्स में पूरा कंप्लीट फिल कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय बोथ taps to fill the tank। कितना टाइम ले रहे हैं, 9 होल 3/8 आवर्स, ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैंने बताया जब भी निकालना होगा, 2 लोग मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो दोनों का 1 दिन का काम निकालो। एक टैप 8 आवर में, एक टैप 10 आवर में फिल कर रहा है, तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, 1/8 प्लस 1/10, इतना 1 आवर में फिल करेंगे। फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो तो उनका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे सीधे लिख लो, 1 लार्जर टैंक ले रहा है x माइनस 10 प्लस 1/x और इसका रेसिप्रोकल टाइम का 75/8 आवर्स में फुल कर रहे हैं, तो 1 आवर में कितना फुल करेंगे, 8/75 पार्ट। ठीक है, 8/75। यहाँ एलसीएम ले लो तो यह x माइनस 10
x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। x हो गया 2x माइनस 10 अपान यहाँ x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये पूरा इधर भेज दो। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस है, इधर गया माइनस, ये माइनस है, इधर गया प्लस। ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। नंबर 4 से तो नहीं, 2 से कट रहे हैं बेटा। 2 से सभी टर्म रिड्यूसिबल है, 2 से काट दो तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 2 5 x, ये प्लस 2 3 6 7 5 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। इनके फैक्टर लेके करना है हमें, 115 आना चाहिए। चेक करते हैं। 375 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 7 28, 30, 4 3 12, 14, 1400। इसमें बेटा हमारा फैक्टराइजेशन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसका करें। हम लोग क्या करेंगे, इजी टर्म यूज करेंगे। हम लोग फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, फार्मूले से तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होना ही। कंपेयर करो जरा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू माइनस 115 और c इज इक्वल टू क्या होगा 375। क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू 375 अपॉन 2a 2 इंटू 4। ये माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का स्क्वायर निकालो जल्दी से। 115 इंटू 115 5 5 25 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा 132। बेटा 13,225 आएगा। चेक कर लेना इसका स्क्वायर। माइनस 4 4 16 और 16 का 375 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 हो गया 80, 8 कैरी 16 7 112 और 8 जोड़ देंगे 120, 16 3 48 और 12 जोड़ेंगे 6000 अपॉन 2 4 8। कैलकुलेशन लंबा है लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं मिल रहा था तो हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, ये 115 प्लस माइनस अंडर रूट 13,225 से 6,000 जाएगा 7,225 अपॉन 8। ये आपको याद होगा 85 का स्क्वायर है। 7,225 85 का स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। अब x की वैल्यू एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पे, प्लस लेने पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन 8 और x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 अपॉन 8। ये आएगा 10 0 2 अपॉन 8 और यहां से क्या आएगा 0 3 अपॉन 8। ये हो जाएगा बेटा 25 और ये कितना आएगा 8 3 24।
8 3 जा 24 60, 8 7 जा 8 5 जा 3.75। अब देखो एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला। अगर स्मॉलर टैंक के द्वारा 3 आवर्स लगेगा तो लार्जर टैंक के द्वारा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा? सपोज इसे 3 ही है, 3 माइनस 10 -7 हो जाएगा। अच्छा 3.75 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। तो माइनस में कोई टैंक तो भरेगा नहीं, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया कैसे? अगर लार्ज स्मॉलर टैंक 3.75 आवर में टैप अगर टैंक को भरेगा तो लार्जर टैंक x माइनस 10 है, या 3.75 में से 10 माइनस करेंगे, उतने में लार्जर टैंक फिल करेगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, माइनस में आ जाएगा। यानी कि आंसर जो हमारा है 25 आवर्स, ये सही है। लास्ट में लिखेंगे हेंस स्मॉलर टैंक tap fill the tank in 25 hours and larger tap, पूरा लिखिएगा, tap with larger diameter, larger tap fill the tank in x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो 25 और 15 आवर्स आपका आंसर है। अब देखो बेटा, यहाँ 25 आंसर मिल गया तो हमें यहाँ फैक्टराइज करना आसान हो गया था। 25 इसका एक फैक्टर होगा, दूसरा 1400 को 25 से डिवाइड करने पे स्प्लाइट टर्म से भी सॉल्व होगा। तो हमें नहीं मिल रहा था, कंफ्यूजन था, तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। यहाँ से इजीली हमारा आंसर आया 25। सेकंड आंसर क्या आया? 3.75। 3.75 पॉसिबल नहीं है क्योंकि तब लार्जर टैंक के द्वारा लिया गया टाइम निगेटिव हो जाएगा। तो 25 आवर्स में स्मॉलर टैंक भरेगा और 15 आवर में लार्जर टैंक। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 नहीं भी 10, 11 तो लास्ट है, 9 हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर की डिस्टेंस दी हुई है 132 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन भी बीच बीच के स्टेशन पर रुकती हैं बेटा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा कंसीडर करना है कि वो बीच में समय उन्होंने नहीं लगाया ज़्यादा, ठीक है, या रुकी ही नहीं, ऐसा मान लेना है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम समय लेता है 132 ट्रेवल करने में। लिखा भी है यहाँ, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। बीच में जो स्टेशन है वहाँ पे जो रुकी हैं उस टाइम को हमें कंसीडर नहीं करना है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। अब यहाँ पर भी टाइम का कॉन्सेप्ट है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली ट्रेन उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, पैसेंजर ट्रेन, और उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें लिखा हुआ है कि ये 1 आवर लेस टाइम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन अधिक समय लेगी, उसकी स्पीड कम है। चलो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स के एम पर आर, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, 11 किलोमीटर पर आवर, इससे अधिक है, क्वेश्चन में दिया हुआ।
x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब टाइम कौन अधिक ले रहा है? पैसेंजर ट्रेन। ये 132 किलोमीटर जाने में अगर स्पीड x है तो कितना टाइम लेगा? 132 अपॉन x। चाहो तो लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख लेना टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर इज इक्वल टू 132 अपॉन x। ऐसा लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 132 अपॉन x माइनस एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय लेगी? कम समय लेगी, डिस्टेंस सेम है, स्पीड इसका है x प्लस 11, 132 अपॉन x प्लस 11, और ये डिफरेंस दोनों के टाइम में आ रहा है 1 आवर का। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर समय कम ले रही है। 1 क्लियर है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 11 एलसीएम, x प्लस 11 का इसमें मल्टीप्लाई 132x प्लस 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 35, 11 1 जा 11 और 3 14 माइनस ये हो जाएगा 132x इज इक्वल टू 132x कैंसिल हो गया, 1452 अपॉन x का मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452। 1452 इधर भेजेंगे, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से एक अच्छा फैक्टराइजेशन। 1452 के फैक्टर्स लो 11 आएगा, तो डिवाइड करते हैं। 1452 को हम डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो इसके फैक्टर एक तो 2 हो जाएगा, 11 से कटा भी था 132 टाइम 11, ऐसे सीधे लिख लूं 1452 इज इक्वल टू 11 इंटू 132। सही है। 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 1 जा 11 2 जा 12। 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, देखो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, दोनों से 11 आ जाएगा। सही बेटा। फैक्टराइज आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा जैसा करते हैं, ठीक है। सबका ये मेथड अलग अलग होता है। तो x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, x प्लस 44, यहाँ माइनस 33 कॉमन, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 33 से इसे डिवाइड करेंगे यही आएगा, ठीक है। प्लस क्यों हुआ है? यहाँ माइनस था। x प्लस 44 कॉमन, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 44, और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 33। अब ये पॉसिबल नहीं है बेटा, किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन शुड नॉट बी नेगेटिव, विल नॉट बी नेगेटिव, ऐसे ही लिखे, नेगेटिव होगी ही नहीं, विल नॉट बी नेगेटिव ऐसा लिख लीजिएगा। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x माना है तो 33 किलोमीटर पर आवर, 33, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
sum of the areas of two squares is 468 meter square if the difference of their perimeters is 24। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है, साइड का डिफरेंस नहीं दिया है, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है। ठीक है, पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो साइड एक स्क्वायर का मान लो x, दूसरे का y मान लो, या फिर क्वेश्चन को ही सॉल्व करके वहीं से फाइंड कर लो। x मानेंगे तो उसका पेरीमीटर 4x और दूसरे का पेरीमीटर, उन दोनों का डिफरेंस दिया है तो 4x माइनस 24 या फिर 4x प्लस 24 अधिक होगा तो ठीक है। लेट द perimeter of, let the side of first square be x and side of second square be y। अब यहाँ फिर से मत समझना कि x और y 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, y x के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फ्रेम होगा। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज इक्वल टू, या स्क्वायर से भी चाहो तो फाइंड कर लो, उनका सम ऑफ स्क्वायर्स वहां से भी फाइंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यहां से भी कर लो, हम पेरीमीटर से कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स दिया हुआ है, कितना है भाई 24 मीटर, इसमें यूनिट लगा दो मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो पहले की साइड है x, इसका पेरीमीटर 4x माइनस दूसरा का y है 4y इज इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। 4 से सभी डिविजिबल है, डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6 प्लस वाई। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। ठीक है, फिर लिखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, एरियाज ऑफ स्क्वायर्स कितना दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, तो पहले का साइड है x यानी कि हो गया x स्क्वायर, दूसरे का साइड है y तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 468। अब यहाँ इक्वेशन 1 से x की वैल्यू देखो 6 प्लस वाई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 6x की वैल्यू 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस ये 468 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 468 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, ये हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4 कितना बचेगा, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। 216 के ऐसे फैक्टर लेना है कि 6 आए, 216 के फैक्टर्स ये हो जाएंगे 6 6 6 यानी 2 3 6 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 18 एक हो गया,
एक हो गया 12, 18 2 से 12 से 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन, y प्लस 18, यहाँ माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y प्लस 18 दोनों में कॉमन, y प्लस 18 बचेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक तो y की वैल्यू हो जाएगी, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी शेप का जो डायमेंशन होगा वो माइनस नहीं आएगा, और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो y इज इक्वल टू 12 आएगा। यही आंसर सही है, ठीक है। अब यहां से हम लोग दोनों स्क्वायर के साइड को फाइंड करेंगे। बोला है फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या है? x। फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x है, x यानी कि 6 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस वाई की वैल्यू 12, ये आ गया 18 मीटर। एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का y है, ये 12 है, 12 मीटर। फर्स्ट स्क्वायर का साइड 18 मीटर, सेकेंड स्क्वायर का साइड 12 मीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका जो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे मैक्सिमम हम लोगों ने सॉल्व किया। कुछ वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.4 में भी है, ठीक है। और वहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 में ही हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। टोटली डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही देखो डिपेंड करता है कि इक्वेशन के रूट रियल होंगे कि रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे। अंडर रूट में अगर माइनस आ गया 0 से छोटा तो रियल रूट नहीं होंगे उसके। किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता है, उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तो तब पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।